राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हमेशा की तरह एक खास वीडियो, जिसका टॉपिक है हमारी राधा रानी श्री जी। जी हाँ, मैं आज आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी हमारी किशोरी जी के जीवन के सार के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो सौ नाग से जो शेष नाग हैं वो भी अपने मुख से इसका वर्णन नहीं कर सकते, और हम जैसे तुच्छ प्राणी की तो बात ही क्या है। लेकिन फिर भी पुराणों के कहे अनुसार आज मैं उनका छोटा सा सारांश जो हमारी किशोरी जी का ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देखें, अंत तक देखें, और उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि सनातन धर्म से हम बाकी लोगों को जोड़ सकें और हमारे देश के नागरिक सनातनी हिंदू होने के साथ साथ उन्हें हमारे सनातन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको वीडियो से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिय भक्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण वेद मार्ग का 10वां पुराण है। 18 पुराणों में प्राचीनतम पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण को माना गया है। इस पुराण में जीव की उत्पत्ति के कारण और ब्रह्मा जी द्वारा समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विचरण करने वाले जीवों के जन्म और उनके पालन पोषण का पूर्ण विस्तार वर्णन किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और देवी श्री राधा की गोलोक लीला और भगवान राम और जानकी जी की साकेत लीला की लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है और अवतार लीला का सुंदर विवेचन भी है। साथ ही अनेक देवी देवताओं की महिमा एवं एक रूपता और उनकी साधना उपासना का सुंदर निरूपण किया गया है। अनेक भक्तिपरक आख्यानों एवं स्तोत्रों का भी इसमें अद्भुत संग्रह है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में। सर्वप्रथम तो उनके लेखक हैं वेद व्यास जी। जी हाँ, महर्षि वेद व्यास हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के लेखक, और उन्होंने भारत देश में वेद व्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण को लिखा, जिसकी भाषा थी संस्कृत और श्रृंखला है पुराण। विषय है राधा कृष्ण भक्ति रस। राधा कृष्ण भक्ति रस के ऊपर वेद व्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा। प्रकार है हिंदू धार्मिक ग्रंथ। पृष्ठ हैं 18,000 श्लोक। तो भक्तों, इस पुराण में 4 खंड हैं: ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड और गणेश खंड। इन चारों खंडों से युक्त ये पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मा का विवर्त, अर्थात ब्रह्म की रूपांतर राशि। ब्रह्म की रूपांतर राशि प्रकृति है। प्रकृति के बहुत से परिणाम का प्रतिपादन ही इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है प्रकृति के भिन्न भिन्न परिणामों का जहाँ प्रतिपादन हो, वही पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण माना जाता है, कहलाता है। विष्णु के अवतार कृष्ण का उल्लेख यद्यपि कई पुराणों में मिलता है, किंतु इस पुराण में यह विषय भिन्नता लिए हुए है। ये अलग ही प्रकार से इसमें भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किया गया है, उनकी लीलाओं का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण को ही परम ब्रह्म माना गया है, जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण लीला का वर्णन भागवत पुराण से काफी अलग मिलता है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यिक और सात्विक है, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इस पुराण में सृष्टि का मूल श्री कृष्ण को बताया गया है। कथा, यह पुराण कहता है कि इस विश्व में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग यानी अपने अपने विष्णु, ब्रह्मा और महेश हैं।
इन सभी ब्रह्मांडों से भी ऊपर स्थित है गोलोक। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सृष्टि निर्माण के उपरांत सर्वप्रथम उनके अर्धवाम अंग से अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा प्रकट हुई। कृष्ण से ही ब्रह्मा, विष्णु, नारायण, धर्मकाल, महेश और प्रकृति की उत्पत्ति बताई गई है। फिर नारायण का प्राकट्य कृष्ण के दाएं अंग से और पंचमुखी शिव का प्राकट्य कृष्ण के वाम पार्श्व से हुआ। नाभि से ब्रह्मा, वक्ष स्थल से धर्म, वाम पार्श्व से पुनः लक्ष्मी माँ और मुख से सरस्वती और विभिन्न अंगों से दुर्गा, सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, वरुण और वायु आदि देवी देवताओं का आविर्भाव हुआ, यानी उत्पत्ति हुई। व्यास जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण के 4 भाग किए हैं: ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण खंड। इन चारों में 218 अध्याय हैं। इन चारों खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। इस पुराण के 4 खंड हैं: ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड। निम्नलिखित। पहला है ब्रह्मखंड। ब्रह्मखंड में कृष्ण चरित्र की बहुत सारी लीलाओं और सृष्टि का क्रमशः वर्णन प्राप्त होता है। कृष्ण के शरीर से ही समस्त देवी देवताओं का आविर्भाव माना गया है, उनकी उत्पत्ति मानी गई है। इस खंड में भगवान सूर्य द्वारा संकलित एक स्वतंत्र आयुर्वेद संहिता का भी उल्लेख मिलता है, जो स्वयं सूर्यदेव द्वारा किए गए हैं। आयुर्वेद समस्त रोगों का परिज्ञान करके उनके प्रभाव को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसी खंड में श्री कृष्ण अर्धनारीश्वर रूप में राधा का आविर्भाव उनके वाम अंग से दिखाया गया है। मतलब श्री राधा रानी वाम अंग में शोभित है, जैसे अर्धनारीश्वर में माँ शक्ति या सती या पार्वती के रूप में अर्धनारीश्वर भोलेनाथ के साथ उनके वाम अंग में विराजित हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के साथ राधा रानी को दिखाया गया है उनके वाम अंग से। तो ये था खंड 1। अब हम बात करते हैं प्रकृति खंड। जो दूसरा खंड है वो प्रकृति खंड है। तो प्रकृति खंड में बहुत सारे देवियों के उत्पन्न होने और उनकी शक्तियों तथा उनके चरित्रों का विवरण इस प्रकृति खंड में प्राप्त होता है। इस खंड का प्रारंभ पंचदेवी रूपा प्रकृति के वर्णन से होता है। ये 5 रूप यश, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और सावित्री के हैं। इन 5 रूपों को मिलाकर पंचदेवी रूपा प्रकृति का वर्णन हुआ, और जो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए रूप धारण करती हैं। ये रूप जो उन्होंने धारण किया है वो केवल भक्तों के उद्धार के लिए किया। इनके अतिरिक्त सर्वोपरि रासेश्वरी रूप राधा का है। सर्वोपरि रासेश्वरी रूप जिसे हम बोल रहे हैं वो राधा जी का है। राधा कृष्ण चरित्र और राधा जी की पूजा अर्चना का संक्षिप्त परिचय इस खंड में प्राप्त होता है। इन देवियों के विभिन्न नामों का उल्लेख भी प्रकृति खंड में ही प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे खंड यानी गणपति खंड के बारे में। तो गणपति खंड में गणेश जी के जन्म की कथा और पुण्यक व्रत की महिमा का वर्णन किया है। गणेश जी के चरित्र और लीलाओं का वर्णन भी इस खंड में है। बालक गणेश को जब शनिदेव देख लेते हैं तो उनके दृष्टिपात से गणेश जी का सिर कटकर गिर जाता है। तब पार्वती जी की प्रार्थना पर विष्णु जी हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ पर लगाकर उन्हें जीवित करते हैं। गणेश जी के 8 विघ्ननाशक नामों की सूची इस खंड में इस प्रकार दी गई है: विघ्नेश, गणेश, हैरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। इसी खंड में सूर्य कवच तथा सूर्य स्त्रोत का भी वर्णन है। अंत में
यह कहा गया है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी दल कभी नहीं अर्पित करना चाहिए और राज सुचंद्र के वध के प्रसंग में दक्षाक्षरी विद्या, काली कवच और दुर्गा कवच का वर्णन भी इसी खंड में मिलता है। और चौथा खंड है श्री कृष्ण जन्म खंड, जिसमें श्री कृष्ण जन्म खंड में 101 अध्यायों में फैला सबसे बड़ा खंड है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। इस खंड में योग निद्रा द्वारा वर्णित श्री कृष्ण कवच का उल्लेख है, जिसके पाठ से दैहिक, दैविक तथा भौतिक भयों का समूल नाश हो जाता है। श्री कृष्ण के 33 नामों की सूची भी इसी खंड में दी गई है। बलराम के 9 नामों और राधा के 16 नामों का वर्णन भी श्री कृष्ण जन्म खंड में होता है। इसी खंड में 100 के लगभग उन वस्तुओं और द्रव्यों और अनुष्ठानों की सूची भी दी गई है जिनके मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी खंड में तिथि विशेष में विभिन्न तीर्थों में स्नान करने और पुण्य लाभ पाने के उल्लेख किए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा में राधा जी की पूजा अर्चना करने पर बल दिया गया है, जो विशेष महत्व देता है और विशेष रूप से फलदायी भी है। इसी खंड में कहा गया है कि अन्य दान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। भगवान के 11 नामों राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसरी, हरे, बैकुंठ और वामन को अत्यंत पुण्यदायक तथा सहस्त्र कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाले नाम बताए गए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में रासलीला का वर्णन भागवत पुराण के रास पंचाध्यायी से काफी अलग है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यिक और सात्विक है, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण का वर्णन अत्यंत श्रृंगारिक तथा कहीं कहीं अश्लील भी है। इस पुराण में सृष्टि का मूल श्री कृष्ण को बताया गया, परंतु ब्रह्म निरूपण के दार्शनिक विवेचन में वेदांत विद्धांत को ही स्वीकार किया गया है। इस पुराण में पूतना, कुब्जा, जाम्बवती तथा कृष्ण की मृत्यु के प्रसंग अन्य पुराणों से अलग हैं। गणेश जन्म में भी विचित्रता है। इस पुराण के अन्य विषयों में पर्वत, नदी, वृक्ष, ग्राम, नगर आदि की उत्पत्ति, मनु शतरूपा की कथा, ब्रह्मा की पीठ से दरिद्रता का जन्म, मालवती एवं कालपुरुष संवाद, दिनचर्या, श्री कृष्ण, शिव और ब्रह्मांड कवचों का वर्णन, गंगा वर्णन तथा शिव स्तोत्र आदि का उल्लेख भी शामिल है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नामावली सखी के यहाँ उसके पास थे। इससे श्री राधा जी को क्षोभ हुआ। इस कारण विरजा वहां नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियों भी छोटी छोटी नदियां बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और 7 समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्रीहरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुआ, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीर्ण एवं शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इसी वराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे व्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थीं, माता के पेट से नहीं पैदा हुई। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गईं। 12 वर्ष बीतने पर नूतन यौवन पर प्रवेश करती देख माता पिता ने
रायाण वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्धान हो गईं। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए। वहां श्री कृष्ण की माता यशोदा थी। उनका सहोदर भाई रायाण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी और छाया राधा रायाण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ अमोद प्रमोद करते रहे। तदनंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा और 100 वर्ष पूर्ण होने जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। इसके बाद तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती, कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गईं। प्रजापति द्रोण नंद हुए। उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वासुदेव हुए थे और उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती कीर्तिदा पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुदाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान किया और तुम्हें सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट है, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वो बैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रासमंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तवन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनीन्द्रगण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में 7 द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया।
उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने शाप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्त्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यानपूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। तो ये थी संपूर्ण जानकारी श्री राधा कृष्ण के तत्व ज्ञान की, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बताया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही सनातन धर्म सनातन ग्रंथों से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए एवं प्रभु की लीलाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसी ही कथाओं से हम पौराणिक और सनातनी कथाओं से लोगों को जोड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।